बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने दुआओं के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक दुआ भी पेश करूँगा। बातें तो ये है कि बहुत सारे हज़रात अक्सर मुझसे एक सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, नमाज भी हम पढ़ रहे हैं, दुआ और ज़िक्र भी कर रहे हैं, वज़ाइफ भी कर रहे हैं, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे, हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? जबकि नमाज तो हालातों को सुधार देती है, दुआ तो तकदीर बदल देती है। फिर हमारे हालात क्यों नहीं सुधर रहे? फिर हमारी तकदीर क्यों पलटा नहीं खा रही? इसकी वजह क्या है? तो आज मैं आप हजरात के सामने इसकी वजह बयान कर रहा हूँ और साथ में एक ऐसी दुआ भी पेश करूँगा जिसको पढ़कर आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे खैर के ताल्लुक़ से, गुनाह की चीज़ नहीं, खैर के ताल्लुक़ से, दुनिया और आखिरत के खैर जो भी मांगेंगे आपको इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वो ज़रूर ब ज़रूर अता फ़रमाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। देखिए, हमने जो है इबादत पे ध्यान दिया है कि भाई नमाज पढ़ना 5 वक्त की ये इबादत है, अल्लाह से दुआ करना ये इबादत है, ज़िक्र व अज़कार करना ये इबादत है, वज़ाइफ पढ़ना ये भी इबादत है। लेकिन हमारे जो मामलात है मखलूक के साथ, उन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। किसी की ग़ीबत कर दी, किसी की चुगली कर दी, किसी पे बहतान लगा दिया, किसी की आबरू रेज़ी कर दी, किसी के बारे में झूठ बोल दिया, किसी के बारे में जो है उल्टा सीधे कलाम किए, किसी पे बहतान लगा दिया। और इसी तरीके से खाने पीने के ताल्लुक़ से, लिबास के ताल्लुक़ से, आँखों के ताल्लुक़ से, कानों के ताल्लुक़ से, ज़बान के ताल्लुक़ से हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी आंखें जो है कहीं हराम तो नहीं देख रही, हमारी ज़बान कहीं हराम तो नहीं बोल रही, हमारे कान कहीं हराम तो नहीं सुन रहे, ये जो लिबास हमारे जिस्म पे है कहीं ये हराम की कमाई का तो नहीं है, जो हम लुक में खा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हराम की कमाई से आए हो, या फिर किसी जहाँ से आए है वो कोई हराम काम कर रहा हो। खूब अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए, याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान गुब्बार आलूद हो, बिखरे हुए बाल हो और बरहाना हो, यानी कि ऊपर से लुंगी हो खाली, ऊपर बदन पे कपड़ा भी ना हो, और वो खुले आसमान के सामने, खुले आसमान के नीचे जाके अल्लाह से दोनों हाथ उठा के दुआ करे, ए अल्लाह तू मेरा हाल तो देख, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह की कसम अगर बंदा सुनता, तो मेरा खुद का कौल है ये कि अल्लाह की कसम अगर बंदा सुनता तो शायद अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है, जब बंदा कहता है ना ए अल्लाह तू मेरा हाल देख, शायद अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है मेरे बंदे पहले तू अपना अमाल देख, पहले तू अपना अमाल देख। तो हम जो है ये देखें कि भाई हमने इबादत तो कर ली, अल्लाह के तो हुकूक पूरे कर रहे हैं हम, लेकिन हुकूकुल इबाद को हमने बर्बाद किया हुआ है, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। और फिर नमाजें हम इस एहतमाम से पढ़ते हैं कि ना हमें रुकू का एहतमाम रहता, ना सजदे का एहतमाम रहता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कितनी रकत हो गई, कई दफ़ा ऐसा होता है कि यही पता नहीं लगता कि हमने क़िरात में कौन सी सूरत पढ़ी है, इतनी गफलत से नमाज पढ़ते हैं। तो जब ऐसी नमाज पढ़ी जाती है तो फिर ये नमाज खुद बद्दुआ करती हुई जाती है, अल्लाह जैसे इसने मुझे बर्बाद कर दिया वैसे ही तू इसको भी बर्बाद कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा आसमान के नीचे जाके गुब्बार आलूद बिखरे हुए बालों के साथ और जिस्म पे जो है मिट्टी पड़ी हुई हो और इस तरीके से अपने यानी कि बोसीदा हाल के साथ अल्लाह के सामने जाके दुआ करे, लेकिन उसका खाना भी हराम हो, पहनना भी हराम हो, देखना और सुनना और बोलना भी हराम हो, तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो ज़िक्र अज़कार नमाज़ें ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये तो पूरे करने ही करने हैं, लेकिन आप जो है हुकूकुल इबाद को देखें कि उनको बर्बाद तो नहीं किया। जब आप उनको दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आप हज़रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वो दुआ बताता हूँ जिसको पढ़ के आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स भी इन 5 कलिमात के ज़रिए
کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے یقین کر کے ہی مانگنا، ایسا نہیں کہ مولوی نے بتا دیا اور آپ نے مانگ لیا، نہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر کے مانگنا ہے، اور یہ کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، اور پھر جو ہے یہ کلمات پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، تعریف کرے، درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک کلمہ تو یہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک یہ ہو گیا، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک یہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایک یہ ہو گیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک یہ ہو گیا۔ اب ان کو سب کو ملا لیجئے، کیسے ملانے ہیں بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اتنا پڑھنا ہے آپ کو، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کی ہر اس دعا کو قبول فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے، جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ امید ہے کہ آپ جو ہے خوب عمل کریں گے، اور مجھ گناہ گار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔